सेक्शन 2 ऑफ पॉश एक्ट। सेक्शन 2 में आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी कि पॉश एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, वर्क प्लेस क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, रिस्पोंडेंट कौन है। लेट्स बिगिन वन बाय वन। सबसे पहले अग्रीव्ड वुमेन, पीड़ित महिला। पॉश एक्ट के अंडर केवल फीमेल्स या विमेन जो हैं वर्क प्लेस पे सिर्फ वो ही कंप्लेंट कर सकती हैं, उन्हें अग्रीव्ड वुमेन कहेंगे। सेकेंड इज रिस्पोंडेंट, वो व्यक्ति जिसके ऊपर पॉश का कोई केस लगा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा है, वो रिस्पोंडेंट होगा। हम किसी एक जेंडर में फिक्स नहीं कर सकते, मेल फीमेल, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने महिला के साथ अनवेलकम बिहेवियर किया है वर्क प्लेस पर, वो रिस्पोंडेंट हो सकता है। तीसरा, एम्प्लॉयर कौन होगा। समझिएगा, एम्प्लॉयर का मतलब ये नहीं है कि मालिक कौन है। एम्प्लॉयर का मतलब ये है कि जिस जगह वो सेटलमेंट है, बिजनेस सेटलमेंट है, वहां पे सुपरवाइजर या इंचार्ज व्यक्ति कौन था। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बैंक की ब्रांच है तो उस ब्रांच का ब्रांच हेड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा पॉश के कंप्लायंस के। आगे सुनिएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर बहुत बड़ा मिथ कि फिजिकल टच किया तो सेक्सुअल हरासमेंट है, ऐसा नहीं है। पॉश कहता है कोई भी अनवेलकम बिहेवियर जो आपने किसी फीमेल के साथ में किया है, तो टच करके हो सकता है, वर्बली हो सकता है, जेस्चर से हो सकता है, पोस्चर से हो सकता है, डिजिटल कंटेंट हो सकता है, आपने कोई आपत्तिजनक मीम्स या कोई वीडियो भी अगर आपने डिजिटल स्पेस पे शेयर किया है, कोई गंदी पिक्चर शेयर करी है, सब कुछ पॉश में कवर्ड होगा। सेकेंड, एक और चीज, ये जो सारी कंप्लेंट्स हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये एक कमेटी के पास में जाए, जिस कमेटी को हम इंटरनल कमेटी बोलते हैं। इंटरनल कमेटी का मतलब है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने ही बनाया है। इसमें सबसे हेड होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ऐसी महिला सीनियर जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉय है। उसके अंडर में एक मेल एम्प्लॉय और एक फीमेल एम्प्लॉय दोनों होना। फोर्थ मेंबर वुड बी एन एक्सटर्नल मेंबर फीमेल, एक ऐसी महिला जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, वो किसी एनजीओ के, लीगल के या सोशल वर्क के बैकग्राउंड से हो सकती है, जिसे पॉश का नॉलेज हो। कम से कम 4 लोग होना। ऐसी स्थिति में जहां किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग हैं और इंटरनल कमेटी नहीं है, वहां पे लोकल कमेटी, उसमें जाके ये कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या होगी? सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली फीमेल्स या महिलाएं नहीं, इंटर्न्स, एडहॉक वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, आपकी वेंडर्स, थर्ड पार्टी काम करने वाले, सफाई कर्मचारी, ये सारी महिलाएं आपके साथ चाहे फिजिकल मोड पे काम करती हो, चाहे वर्चुअल मोड पे काम करती हो, या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करती हो, ये सभी एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएंगी एज पर पॉश एक्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस वर्ड यूज हुआ है, ऑफिस वर्ड यूज नहीं हुआ है। वर्क प्लेस का मतलब समझिएगा, इसमें कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओ, क्लब्स, सोसाइटीज, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेजेस, ऐसी कोई भी जगह जहां एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर काम करते हैं, वो सब वर्क प्लेसेस हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया है तो वो भी एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है। लिफ्ट्स, कैफेटेरियाज, ऐसी कोई भी जगह जहां पे एम्प्लॉयज वर्क से रिलेटेड काम के लिए जा रहे हैं, जैसे इवेंट्स, ऑफिस के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई पार्टीज, टूर्स, मीटिंग्स, ये सब कुछ एक्सटेंडेड वर्क प्लेस में आएगा। प्लस अगर आप वर्चुअल काम करते हैं, जैसे गूगल मीट पर, जूम पर, तो वो वर्चुअल मीटिंग्स भी एक्सटेंडेड वर्क प्लेस का पार्ट होंगी और इन सब जगह पॉश का एक्ट लागू होगा।